वक्त जो हालत ज़ार है ये शैतान चौक की, और ये जो सेवरेज के मामला दिखाएं मेरा कैमरामैन, तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं इस वक्त, और लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है हमारी टीम भारत न्यूज़ के साथ और दीगर लोगों से भी। नाज़रीन किराम मैं आपकी बात करवाता हूँ, टक्कर नहीं होते न होने की वजह से बच्चा घर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि भाई ये मेरान टाउन है, ये अपना शैतान चौक से मशहूर है। ये शैतान चौक पुराना है, तकरीबन 2 साल से करीब में पीछे लारकाना से मेरा ताल्लुक है। मेरा नाम अली चांडियो है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं मिल रहा। ये क्या है? ये यजीद हुक्मरान कैसे आए हैं? हमारे हुक्मरान कैसे आ गए हैं जिनकी एक पानी का कतरा भी नहीं है? ये शैतान चौक मेरान टाउन कह रही है, ये वही रास्ते जो 2 साल हम पीछे आए वही रास्ते आ रहे। ये कैसा हुक्मरान है हमारा? हम हुक्मरान से अपील करते हैं, ये सारा नौजवान नस्ल खड़ा हुआ है, क्या हम गूंगे बेरे हो गए हैं? क्या पानी का एक खतरा नहीं मिल रहा? अल्लाह अकबर कबीरा। हम सब नौजवान साथी को मैं यही इतला देना चाहता हूँ, आओ न्यूज़ के ऊपर और अपना हुक्मरानों को बोलो कि पानी का दो भाई जी। और कुछ बोलना चाहते हैं? बैलों के ऊपर 3-3 हज़ार रुपए टैक्स लगाए, किस लिए लगाए हैं? ये गरीब आवाम को तबाह करने के लिए साइड पे। जी आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैलों के ऊपर टैक्स क्यों लगाए? बिजली के ऊपर भी टैक्स है, 3,000 रुपए फी घर के ऊपर टैक्स लगाए हुए, गैस के ऊपर समझे क्यों लगाए? इसके भी बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिजली के भी बिल बहुत, बिजली के बिल, और पानी यहाँ पे मेरान टाउन में है ही नहीं ना। समझ आई ना। मैं तो आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि रोडों पे निकलो, 5 दिन के लिए हड़ताल करो, पूरा पाकिस्तान बंद करो। जी नाज़रीन किराम, इस शहर कराची में बेशुमार मसाइल हैं, जिसमें लॉ एंड आर्डर का मसला है, सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, बिजली के यूटिलिटी बिल्स का मसला है, बेशुमार मसाइल हैं और बदअमनी का मसला है। मेरे जहन में इस शहर कराची पे एक शेर मेरे जहन में आ गया कि खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया और राशन जो मिला था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मज़ार पे चादरें तो बेशुमार, बाहर जो फ़कीर था वो सर्दी से मर गया और चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ कुछ कारोबारी हुज़रात भी मौजूद हैं। नाज़रीन मैं बात कराता हूँ जो इस शहर कराची में जो मुतासिर लोग हैं, कारोबारी हुज़रात जो इस वक्त अपने जो है वो परेशानी का शिकार हैं, मैं उनसे आपकी बातचीत करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सर आपकी दुआ से ठीक हूँ। मोहतरम ये बताएं कि आप एक कारोबारी शख्स हैं और ये पूरा माशाल्लाह जो शैतान चौक है कुरंगी नस्ल एरिया है और ये कारोबारी मरकज़ है, तो आपका ये जो सेवरेज के मसले मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, इससे आपका कारोबार भी मुतासिर होता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे एरिया का हाल देखा और आप लोग यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद की। सबसे पहले कि ये मेरान टाउन जो है भुट्टो साहब की कटिंग है। 1972 में भुट्टो साहब ने अवर सीरीज़ पाकिस्तानियों को कटिंग करके दी थी। अब भुट्टो साहब लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हुकूमत भी है और वज़ीर आला भी उनका है, बाकी भी बलदियाती निज़ाम भी उनके पास ही है, मेयर भी उनका है, मेयर भी कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी उन्हीं का ही है। लेकिन मेरान टाउन जो है ना इस टाइम बेयारो मददगार पे छोड़ दिया इन लोगों ने। मेरान टाउन के ऊपर बेयार और मददगार, बिल्कुल बिल्कुल मेरान टाउन बेयार और मददगार है और मेरान टाउन पर किसी भी ना यूसी चेयरमैन, ना टाउन चेयरमैन, ना मेयर कराची, ना MNA MPs की किसी की तवज्जो हासिल नहीं है। इलेक्शन से पहले जब ये लोग आए इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम मेरान टाउन के हालात बेहतर कर देंगे, मेरान टाउन में वाटर ड्रेनर लाइन का सिस्टम ठीक कर देंगे। जो आप लोगों ने देख लिया कि ये इस टाइम कारोबारी शाहरा है और ये मेन शाहरा जाती है मेरान टाउन के अंदर, बिल्कुल ये मेन शाहरा है और ये वहाँ पे वाटर ड्रेनर लाइन जो है पानी के बाहर निकल रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और परसों यहाँ पे मैयत भी हो गई तो उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई हमें। बारिशों के दौरान तो बहुत ही जो है वो
खतरनाक सिचुएशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश जब हो जाती है यहाँ पे 3-3 4-4 फीट पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ पे कारोबार भी मुतासर हो जाता है और लोगों की आमद रफ्त उसमें भी बहुत परेशानी होती है हमें। तो हम आपके थ्रू आपके भारत न्यूज़ की तरफ आवाज़ उनको बना के हम आगे आला हुकाम से रब्ता करना चाहते हैं कि थोड़ी सी मेरान टाउन के ऊपर तवज्जो दें। खुदारा यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी अशरफुल मखलूक़ात में से एक मखलूक रहती है। आप जब वोट आप लोगों को लेने होते हैं, आप लोग वोट तो लेकर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पलट के नहीं देखते कि यहाँ पे भी कोई इंसान रहते हैं। तो लिहाजा आप लोग अपनी जेब से नहीं देते हैं, ये आवाम का पैसा है, हम टैक्स पेयर हैं, हम फंड देते हैं, हम हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं, पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, राशन पे टैक्स देते हैं, आटे पे टैक्स देते हैं, घी पे टैक्स देते हैं, बिल्स पे टैक्स, हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। तो लिहाजा इतनी भारी टैक्सेस हम भरते हैं, तो खुदारा उसमें से जो हमारा परसेंट बनता है वो हमारे इन मोहल्लों के ऊपर, हमारी गलियों के ऊपर लगाया जाए, ताकि हमें यहाँ पे परेशानियों का सामना ना हो। तो टैक्स तो इसीलिए देते हैं ना, ताकि ये हमारे जो सड़कें जो हैं वो दुरुस्त हो जाएं, पानी का मसला हल हो जाए, सीवरेज का मसला हल हो जाए। तो आप क्या समझते हैं, बिल्कुल मसला यहाँ पे तो इसको बिल्कुल जो है नज़रअंदाज किया गया है मेरान टाउन के खासकर। बिल्कुल भाई, अब देखिए हम कितनी भारी टैक्सेस अदा कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ का टैक्स अदा कर रहे हैं। ना हमारे इस मोहल्ले में ना मेरान टाउन के अंदर हॉस्पिटल है, ना मेरान टाउन के अंदर कोई पार्क है, ना मेरान टाउन के अंदर कोई बड़ी कॉलेज है, ना ऐसी कोई यहाँ पे आवाम के लिए कोई भी फलाई सहूलत मौसर नहीं है। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी आते हैं, चाहे यहाँ का यूसी चेयरमैन, यहाँ तो वोट बैंक और लोगों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो बहुत है। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँगा, यहाँ से बताता चलूँगा कि इस यूसी के 73,000 वोट रजिस्टर्ड हैं। 73,000 73,000 जी, इस यूसी रजिस्टर वोट है जी यूसी 37 के इतने वोट रजिस्टर्ड है यहाँ। अब यहाँ पे जो एमपीए बने हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक अहमान साहब, वो इस अवाम की हल्के की वजह से बने, क्योंकि इस हल्के ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सपोर्ट की। वो इसलिए सपोर्ट की कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतज़िर थे कि हमारे लिए फारूक अहमान साहब जो है वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जी बिल्कुल नहीं, मैंने लास्ट टाइम फारूक भाई को इलेक्शन से पहले देखा था 6 मई को, उसके बाद 8 मई को वो अपनी भारी अक्सर से कामयाब होकर एमपीए मुंतखब असेंबली में पहुंच गए। उन्होंने कभी भी असेंबली फोरम पे, कभी भी प्लेटफॉर्म पे आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई अभी तक। तो असेंबली के फ्लोर पे कभी भी आपकी हल्के की बात नहीं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी भी मेरान टाउन की आवाज़, उनका सेक्रेटेरिएट कुरंगी में, तो आप वहाँ जाते नहीं? यहाँ से काफ़ी मोअज़्ज़ज़ इंसान गए, बड़े बड़े एजेड लोग गए, उनको वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिली है। वो जाते हैं, एप्लीकेशन लेके रख लेते हैं, कहते हैं हम इस पे अमल करेंगे, लेकिन अभी तक अमल नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे यहाँ के एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक अहमान साहब हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और पूरा जो सेटअप है वज़ीर आला सिंध के पास सारे अख्तियारात हैं। चलो ठीक है, माना कि हम भाई पहले तो रोना था कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अख्तियारात मुखालिफ पार्टी का है, लेकिन अब तो मुखालिफ पार्टी का नहीं है। तो खुदारा में आप लोगों के इस चैनल के थ्रू वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, अब सूबे में भी गवर्नमेंट और शहरी गवर्नमेंट भी इनकी जो है अपना, यानी सिटी मेयर भी इनका है। जी बिल्कुल, आप देख लें असेंबली फोरम में देख लें आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भारी अक्सर से कामयाब है, हुकूमत उनकी है। अगर एमक्यूएम आई भी है तो एमक्यूएम अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल, एमक्यूएम के पास कोई अख्तियारात नहीं है, अख्तियारात तो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखे हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के पास हैं। अब मुराद अली शाह साहब से हम यही कहेंगे कि भाई मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और सबसे बड़ी बात इस हल्के के एमपी जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। तो लिहाजा वोट बैंक आप लोगों का है, तो लिहाजा इस इलाके पे तवज्जो दो। और ये मेरान टाउन भुट्टो साहब के अवर से, जब भुट्टो साहब ने, तो ये उन्हीं का ही एरिया है, ये उन्हीं का इलाका है, तो लिहाजा इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। मैं आप लोगों के आवाज़ के मुतालिक बताऊँगा कि यहाँ पे जो हैं अच्छे लोग भी रहते हैं, और यहाँ पे सारे टैक्स पेयर हैं। अच्छा, इसका ये बताएं कि इसका नाम शैतान चौक क्यों रखा गया? यार ये बड़ा अजीब और गरीब नाम है इसका, यार क्या कहेंगे इसके बारे में? डिफिकल्टी हमने यहाँ पे बचपन से लेके बड़े हुए हैं, तो हमने यही सुना था कि यहाँ पे एक बाबा होता था, तो आए दिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे। शैतान लोग तो नहीं रहते यहाँ पे? नहीं, माशाअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे मैंने बड़ों के मुँह से ये सुना है कि यहाँ पे आए दिन छोटे छोटे मसाइल होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि कंपनी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के लोग आते थे बाहर, तो कंपनी के अपने मसले लेके हमारे मेरान टाउन पे आ जाते थे। बेसिकली इसका नाम बिस्मिल्लाह स्टाफ था पहले, फिर उसके बिस्मिल्लाह से शैतान रख दिया माज़अल्लाह। वो कहते हैं ना कि जो रहमान से निकल के जाता है वो साइड पे शैतान पे ही जाता है। चले, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी गुफ्तगू की जी नाज़रीन।
कारोबारी हुजरात भी मेरे साथ मौजूद हैं इस शैतान चौक कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। जी बाबा जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना सर, यहाँ पानी होना चाहिए। यहाँ इंसान रहता है, परिंदा नहीं है, इंसान रहता है। यहाँ पानी होना चाहिए। पानी के लिए लोग तड़प रही है, लोग तड़प रही है पानी की खातिर लोग मौसी की तरफ और गरीब आदमी हम ये टैंकर से पानी खरीद के मर रहे हैं। या बिजली का बिल दे या गैस का बिल दे या अपना पेट पाले और हम दुख से अपना किसको फरियाद करें? खुदा के लाल होते हैं इस हुक्मरान के ऊपर। हम कह रहे और हमारा पानी दे, बिजली दे, हमको सुकून दे, हमको रोजी रोजगार दे। हम उसके लिए दुआ करेगा। हम मखलूब है, अल्लाह की बंदा है, हमारे ऊपर जुल्म आ रही है। इस जुल्म से अल्लाह तू बचा हमको, हम ये कह रहे हैं। इस पे अभी तक जो है ना वो अमल नहीं हुआ, तो ये है कि मशीन वगैरह लगा के तो यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है आप उनको एप्लीकेशन दी है हमने, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हो सका। और मस्जिद का जो है ना वो इलाका जो पूरा गटर बंद पड़े हुए हैं ना, तो उस पर काम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही गंदगी है, कुत्ते जो हैं वो बिल्कुल आवारा कुत्ते ऐसे गटर भी खुले हुए हैं और मतलब ये ना ये भी खतरनाक है, कोई गिर सकता है रात बेरात। तो ये लेडीज बाइक के इस गटर के अंदर गिर गए थे, बच्चा और लेडीज गटर के अंदर बाइक चली गई। किसी गटर में ढक्कन नहीं है और यहाँ कोई सुनने वाला। हादसा भी हुआ है बच्चा? जी हाँ बिल्कुल, 2-3 हादसे हो चुके हैं ये गटर में। सबसे ज़्यादा जो है ना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम के हिलाल वालों से सख्ती किया जाएगा। अपने पानी जो है अपने सीवरेज के अंदर। मेयर कराची से आपका क्या मुतालबा है? जी ये गटर का मसला हल करे, हिलाल को बोल के हिलाल फैक्ट्री। तो ये तो आए दिन में ये देख रहा हूँ हिलाल वाला का, ये सारा पानी हिलाल वाला का ही होता है। अच्छा हाँ हिलाल का या हिलाल के बराबर बंगाल टाइगर के हलाल का, बंगाल टाइगर और हलाल दोनों का ही है। मगर यहाँ पे तो ज़्यादा था हमें हलाल नुकसान दे रहा है। उस साइड में बंगाल टाइगर दे रहा है, इस साइड में हलाल दे रहे हैं। अच्छा यहाँ ये दोनों की मिली भगत है जो आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। अवाम परेशान है जी। परेशानी इस वजह से। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम ज़रूर यकीनन अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार करने के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ उन तक पहुँच जाएँ। अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद कादरी को प्रोग्राम खबर मेरे शहर की से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।